हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आकृति हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसमें से मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये आकृति है। मान लीजिए दोस्तों, ABCD एक हमारा वर्ग का जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो वर्ग को चारों भुजा आपस में बराबर होती है और कह रहा है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। मतलब ये जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर दे दिया है और कह रहा है 2 सेंटीमीटर वाला व्यास काटा गया, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया। मतलब ये जो है ये हमारा 2 सेंटीमीटर दे दिया गया, 2 सेंटीमीटर वाला ये हमारा व्यास हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मान लिए ABCD एक वर्ग है, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं चूंकि दिया हुआ वर्ग में ठीक है दोस्तों, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दे दिया है वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 4 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा एक वृत्त है आकृति में। दोस्तों देखिए, ये हमारा एक वृत्त है। तो अब लिख लेते हैं, अब वृत्त में, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, अब वृत्त में वृत्त की व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो व्यास को दोस्तों हम D से सूचित करते हैं, तो हम त्रिज्या निकालते हैं दोस्तों। चूंकि R बराबर सूत्र होता है D/2। तो ये दोस्तों, ये 2 D का मान है 2, तो 2/2 इक्वल हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो है ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो निकल आई है वो 1 सेंटीमीटर निकल आया है। तो देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए 22/7 इंटू आर का मान हमारा 1 सेंटीमीटर है। अभी हमने निकाला है दोस्तों, यहाँ पे आर का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर करना है तो 1 इंटू 1 कर दिए। अब ये हमारा हो गया दोस्तों 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। अब दोस्तों देखिए, ये जो है वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, ये दोस्तों आकृति में देखिए ये वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है। तो सबसे दोस्तों पहले हम एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, अब एक वृत्त का
चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान दोस्तों देखिए, वृत्त का चतुर्थांश में हमारा आर का मान जो है वो 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम यहाँ पे आर का मान 1 दे देंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लेते हैं दोस्तों। तो 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो हो गया हमारा 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है। अब आकृति में दोस्तों देखिए यहाँ पे कुल 4 वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं। इसलिए 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 11/14 इंटू 4, क्योंकि दोस्तों हमें 4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा 11/14 है, तो हम 4 से गुना कर दिए, तो ये हमारा 4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, तो ये हमारा हो जाएगा 22/7। इसको हम गुना कर लिए, 11 दूना 22 और नीचे में 7, तो हमारा दोस्तों 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 22/7। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आकृति को पहले दोस्तों देखिए, एक वर्ग है, उसमें से एक वृत्त और 4 वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। तो दोस्तों हम इसको पहले एक जगह जोड़ लेते हैं, तो लिखते हैं, तो काटा गया भाग बराबर क्या है? भाग वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, हमें दोनों को जो दोस्तों एक जगह जोड़ लेना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त के 4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोस्तों ये सब काटा गया है। तो दोस्तों देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है 22/7 प्लस 4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा निकल आया है 22/7। अब ये दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो ये 7 हो जाएगा, 22 + 22, ये हमारा हो गया दोस्तों 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काटा गया भाग जो हमारा निकल आया है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए छायांकित जो काटा गया है भाग, उसे तो हम एक जगह निकाल लिए हैं। अब हम दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल में से काटा गया भाग जो है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल माइनस काटा गया भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोस्तों काटा गया जो भाग है उसका हम क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आ गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 16 माइनस काटा गया भाग जो है ये हमारा है दोस्तों 44/7 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 44/7 सेंटीमीटर। अब इसको हम एलसीएम कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 7, 16 से हो जाएगा 112 माइनस, अब ये हमारा हो जाएगा 44। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।